जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेब्रेनियम एजुकेशन क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। देख लेते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर लें उसका एक सेट बना लिया है एल, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। दो लाइन है L1 और L2, वो अपने आप के पैरेलल हैं, ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है इस सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फिर करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। ये लाइन दे रखी है, इसके रिलेटेड और लाइन जितनी भी हैं उनका एक सेट बताना है, ठीक है। अब ये लाइन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड दिखाएगी, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे सेट लिख लिया है, रिलेशन भी लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। अब कोई भी लाइन है वो अपने आप के पैरेलल ही होगी, ठीक है। समझना, मैं यहाँ लिख दूँ कि L1 L1 बिलोंग्स टू R। अब इसका रीज़न क्या है कि एज एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होगी। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो देखो मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अगर इसी के ऊपर कोई लाइन ओवरलैप करते हुए मैं बना देता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन बना दी मैंने, ये है ना। वैसे तो ये इसी के ऊपर है, पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं इसमें जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैसे देखें, एक अगर इमेज डायरेक्शन अगर मिरर की फॉर्म में देखें तो देखेंगे कि लाइन पैरेलल होंगी। जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो पैरेलल दिखता है ना। ऐसे ही समझो, इस बात के लिए ओवरलैप कर दी हमने कोई भी लाइन तो वो पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइन आपस में, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि एनी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। अगर ऐसा है L1 L1 R से बिलोंग कर रहा है तो R इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हो गया कि L1 जो है पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के, है ना। तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर ऐसा है तो R इज सिमेट्रिक, है ना। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, तो मान लेते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R कर रहा है, मतलब L1 पैरेलल है L2 के, एंड L2 L3 बिलोंग कर रहा है R के। इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3। अब देखो, एक लाइन L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, और एक और लाइन है वो L3, ये L2 के पैरेलल है। तो ये लाइन इस लाइन की भी तो पैरेलल होगी ना, ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि L1 इज़ पैरेलल टू L3, ठीक है। अगर ऐसा है तो L1 L3 R से बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग करेगा तो R ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड वाली लाइन की। तो देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x+4। एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x+4 की, रिलेटेड कैसे होगी, रिलेशन दे रखा है पहले से ही, पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इस लाइन के जो पैरेलल होंगी वो सारी लाइंस का सेट फाइंड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लाइन लिख दी। अब बात कर लेते हैं इसके स्लोप की, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल्स टू, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2, स्लोप m से डिनोट करते हैं स्लोप को, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं m। इस और इक्वेशन में जिन लोगों को पता नहीं है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है मैं बता दूँ, 11th में पढ़ा होगा तुमने। इक्वेशन जो लाइन की होती है ना वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। m स्लोप होता है, x और y कोऑर्डिनेट्स और c इंटरसेप्ट, ठीक है। अब कोई भी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होगी उसका भी स्लोप सेम होगा ना। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ऐसे करके, इसका एक स्लोप है, ठीक है। अब इसकी लाइन को पैरेलल हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी तो उसका भी स्लोप सेम होगा ना, ठीक है। कहते हैं ना इस स्लोप से माउंटेन का स्लोप ऐसा है, समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइन्स हैविंग स्लोप ऑफ 2 विल बी पैरेलल टू y, और लाइन्स having slope of 2 are parallel
टू लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है। अच्छा, अगर उसका स्लोप 2 होगा किसी भी लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? देन अब बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन की। इक्वेशन मैंने बता दिया भाई, एम एक्स प्लस सी, उसका स्लोप सेम होना चाहिए। अगर कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए तो उसका स्लोप भी 2 होना चाहिए, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस सी, ये इक्वेशन होगी, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है। तो कोई भी लाइन जिसकी इक्वेशन ये होगी 2x प्लस सी, वो y के पैरेलल होगी, यही सेट होगा सब, जितनी भी इतनी भी इसमें लाइन्स आ जाएंगी वो सब। ठीक है। थैंक यू।